अस्सलामु अलैकुम। मिनाल जोहा कुकिंग व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हो वीवर्स आप? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए। जी तो वीवर्स, सुबह सुबह का टाइम है। हम बना रहे हैं आज मूली वाले पराठे। बहुत टेस्टी और लजीज बनते हैं और बड़ी आसान रेसिपी करके आपको बताऊंगी ताकि हर कोई जो है वो आसानी से इसको जो है वो बना सके। लेकिन व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की मूली वाले पराठे में जो है मैं जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। 2 अदद मैंने मूलियाँ ली हैं। उनको छीला और छील कर अच्छी तरह धोने के बाद उनको मैंने क्रश किया। क्रश करने के बाद उनको हाथों की मदद से निचोड़ा, उनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो मैंने निकाल दिया। साथ में मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्चें 2 अदद ली हैं और मूली के जो बारीक वाले पत्ते होते हैं बहुत नाजुक से, वो उनको धो के मैंने उनकी भी कटिंग कर ली है। वो उनकी तासीर ठंडी होती है, मैदे और जिगर की गर्मी को वो फ़ौरन दूर करते हैं। और मूली और पराठे चूँकि थोड़े से हैवी हो जाते हैं तो जल्द हज़म होने में मदद देते हैं। सुरख मिर्च ली है मैंने चाय का 1 चम्मच, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, ये तीनों चीज़ें मैंने चाय का आधा चम्मच ली है। नमक 1 चाय का चम्मच लिया है। कुटी हुई सुरख मिर्च और साबुत ज़ीरा मैंने लिया है, दोनों चाय के आधे चम्मच। चलते हैं अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा। हमने फ्राई पैन को जो है वो चूल्हे पर रख दिया है। मूलियों का पानी चूँकि खुश्क करने के बाद भी, हाथों से निचोड़ने के बाद भी फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है। इस पानी को मज़ीद हम जो है वो चूल्हे पे खुश्क करेंगे, फ्राई पैन में भूनेंगे मसाले डाल के। एक तो मसाले अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे और मूलियों का जो वो पानी और कच्चापन दोनों ही ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें जो है हम ये मसाला जात भी ऐड कर देंगे। सब्ज़ मसाला जो है अभी हम ऐड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। आज थोड़ी धीमी करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। मूलियों का पानी खुश्क हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसमें जो है हम अब सब्ज़ मसाला जो है वो ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके हम रोटी में इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा जो है वो कलर आया है और कैसे ग्रीन और येलो, रेड और वाइट कलर। इसके पराठे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आटा हमने गूंद लिया था, तो बिल्कुल आम, जैसे आम आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदा है मैंने। और इसमें लेकिन हल्का सा जो है वो मैंने नमक ऐड कर लिया था। नमक अगर पराठे में हो तो बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। तो व्यूवर्स, अब हम जो इसके पेड़े बनाएंगे, पेड़े बनाने लेकिन हम क्या करेंगे, पेड़े हम जो है वो छोटे छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 पेड़े बनाएंगे, दोनों के दरमियान जो है वो मूली का जो है वो फिल होगा।
आप चाहें तो बड़ा पेड़ा बना के बड़े पराठे बना सकते हैं, छोटा चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। मैं ज़रा छोटे बनाऊंगी। इस तरीके से पेड़े को थोड़ा दबा के बनाएं तो क्या होगा, वो खुलेगा नहीं और रोटी बड़ी अच्छी जो है वो बेल होगी। देखिए जी, अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की जो है वो क्या क्या चीज़ें इंसान को अता की हैं। व्यूअर्स, पेड़े हमने बना लिए थे, 4 पेड़े बनाए, यानी कि 2 पराठे हमारे तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने जो है वो इनको बेलूंगी और साथ में फिल भी आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह एक पेड़ा बेलने के बाद हम जो है वो दूसरा पेड़ा भी जो है वो बेल लेंगे, फिर दरमियान में हम इसके फिल करेंगे। अब जो है हम इसमें मूलियों की फिल लगाते हैं आपके सामने। हाथों की मदद से ज़रा अच्छी तरह इसको जो है वो चारों तरफ जो है वो अप्लाई कर लें, किनारे छोड़ दें थोड़े से। इस पर हम थोड़ा सा अब हम घी लगा देंगे। घी लगाने से ये होगा, जब इसको हीट पड़ेगी तो मेल्ट हो जाएगा और मूलियाँ अंदर से जो है वो घी में भी फ्राई हो जाएंगी। इसके ऊपर जो दूसरा पेड़ा मैंने बनाया था वो इसके ऊपर, ये देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर ऐसे जो है वो रख दूँगी। इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब जो है हम रोटी को जो है वो ऐसे हाथों की मदद से जो है वो बेल लेंगे। ठीक है, तवे को मैंने प्री हीट कर लिया है, उस पर थोड़ा सा घी जो है वो लगा दिया था ताकि रोटी जो वो साथ ना चिपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पे आप जो हल्का हल्का घी लगा सकती हैं ताकि रोटी जो है तवे के साथ ना चिपके और आसानी से किनारे जो है वो एक तरफ से जो है रोटी सीख गई, अब दूसरी तरफ से देखते हैं। माशाल्लाह, यानी कि एक ही स्टेप में जो है वो कलर कितना खूबसूरत आया है। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा इस साइड पे घी लगाते हैं ताकि वो भी नीचे तक पहुंच जाए और पराठा जो है ना हमारा मूली वाला फ्राई हो जाए। बस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। मुझे पता चलता है फिर आप लोग जो है वो क्या चाहते हो, क्या डिमांड है आप लोगों की चैनल से, ताकि उस लिहाज से चैनल को जो वो मज़ीद जो है वो बेहतर किया जाए। ये देख सकते हैं पराठा जो है बड़ी अच्छी तरह से जो है वो सुरख हो गया, दोनों साइडें जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो गई हैं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना है। इसी तरीके से हम बाकी पराठे भी बना लेते हैं। हाँ जी, दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। आप इसको भी देख सकते हैं कितना जो है वो कलरफुल और कितना जो है वो क्रिस्पी बना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको जो है वो चेक करवाती हूँ कि अंदर से जो वो कैसा बना है। हाँ जी, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूलियाँ जो है वो अंदर तक लग गई हैं और गरम गरम है, बड़ी भाप निकल रही है। सुबह सुबह मूली के पराठे हो और दही की चटनी हो तो क्या ही मज़ा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।